हाय गाइस, वेलकम टू माई चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। इस रीडिंग के ज़रिए मैं देखने की कोशिश करूँगी आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी भी अभी इस रिश्ते में क्या है वो निकालूंगी, और आपके पार्टनर का भी इस रिश्ते पे एनर्जी क्या है वो भी निकालूंगी। रीडिंग के अंत पे डिवाइन से गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो गाइस, यू वर्सेस देम, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस कनेक्शन, ये इस टॉपिक पर आज भी ये रीडिंग करूँगी। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है आपके रेजोनेट सिचुएशन के साथ टोटली रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे, हो सकता है कुछ करे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी लोगों का एनर्जी आएगी, तो मैं जो एनर्जी पिकअप कर पाऊँगी वही बोलूँगी। अगर आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन है तो ज़रूर आपकी साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना, और राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम, जय भोलेनाथ, गणपति बापा, जिनको भी मानते हो उनका नाम ज़रूर से ज़रूर लिखना, ठीक है। तो गाइस, चलो देखते हैं आज इस रीडिंग के ज़रिए यू वर्सेस देम, यानी आपकी एनर्जी इस रिश्ते में अभी क्या है और आपके पार्टनर का भी क्या है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे आए हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरेकल डेक का इस्तेमाल करूँगी, और इस डेक के ज़रिए पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जी इस रिश्ते में अभी क्या है, देन आपके पार्टनर का भी देखूँगी। डिवाइन एंजल स्पिरिट, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी अभी इस रिश्ते के लिए क्या है। एंग्जाइटी, ये आपके लिए है। और एक कार्ड एंजल, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है अभी इस रिश्ते के लिए। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मुझे जहाँ तक एनर्जी मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो कि आप ना खुद के हेल्थ के बारे में ख्याल रख रहे हो, ना ही किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पर यही एनर्जी मिल रहा है कि आप 24/7 हर वक्त अपने पार्टनर के और इस कनेक्शन की फ्यूचर क्या होगी, जो भी आप दोनों के रिश्ते में इश्यूज है, वो पर्सनल हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्या होगा इस रिश्ते की फ्यूचर, और क्यों तुम दोनों के बीच इतना ज़्यादा दूरियां आ गई है, ये सोच सोच के तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा सर भी दुखता है, या फिर तुम्हारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ तुम्हारा हार्ट चक्रा के उधर भी पेन महसूस तुम्हें होता होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तुम बहुत कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को ठीक करने की। तुमने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे एफर्ट किया था ताकि ये रिश्ता खुश, एक अच्छा अंजाम इसकी हो, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी भी आप दोनों के बीच रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप हो सकता है मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अपने को हील करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हील कर नहीं पा रहे हो। ऐसा सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप चाह रहे हो कि ऑल टाइट अप का कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की है। आप चाहते हो सब कुछ, जो कुछ भी इश्यूज है, वो चाहे फैमिली इशू, कैरियर इशू या फिर थर्ड पार्टी इशू, जो भी इशू तुम दोनों के बीच है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और तुम दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुम अपने आप को स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर तुम्हारी साइड से पिकअप हो रहा है।
अगर ऐसा एनर्जी तुम्हारी है तो तुम तुम्हारे पार्टनर का एनर्जी देख लेना, क्योंकि अगर तुम्हारी एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो ऑब्वियसली ये रीडिंग तुम्हारा ही है। डिवाइन स्पिरिट, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? अगर आना होगा तो आएगा। कैसी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है एंजल? ओके, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तुम्हारी एनर्जी बहुत लो है, लेकिन तुम्हारी पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। यानी तुम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो, लेकिन तुम्हारे पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। ये इंसान जो तुम्हारे पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। हो सकता है इन्हें स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये करते हो सकता है रिलीजियस बुक वगैरह पढ़ते हो, या फिर मंदिर मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, या फिर चर्च वगैरह जाते हो। जो भी है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप जिनके लिए इतना वरीड हो रहे हैं वो इंसान आपसे ज़्यादा इमोशनली स्पिरिचुअली बैलेंस्ड इंसान है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ तुम्हारे पार्टनर का थर्ड आई चक्रा यानी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, एंड उनकी क्रोन चक्रा भी एक्टिवेट है। तुम्हारे पार्टनर के पास अभी आर्चेंजल मेटाट्रॉन एंड आर्चेंजल यूरियल है, और वो लोग तुम्हारे पार्टनर की क्रोन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा ओपन करने पे लगे हुए हैं। और तुम्हारे पार्टनर ये समझ रहे हैं तुम्हारे साथ उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो समझ लिया है कि इस रिश्ता तुम दोनों के बीच जो भी है वो सोल लेवल पे है। तो तुम जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पे सोच रहे हो यूनियन के बारे में, वहाँ पर तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं। अगर तुम इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आने की कोशिश करोगे तो तुम अपने पार्टनर का एनर्जी भी पिकअप कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तुम लो वाइब्रेशन में हो, तुम्हारे पार्टनर हाई वाइब्रेशन में है। तुम 3D वर्ल्ड में जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे पार्टनर 5D वर्ल्ड में जी रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ तुम्हारे पार्टनर ज़्यादा स्पिरिचुअल है। चलिए टैरो डेक से देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या निकलती है, उसके बाद आपके पार्टनर की निकालूंगी। डिवाइन स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो आपके पार्टनर की तरफ से आपको छोटा सा ही जेस्चर मिल जाए, कोई एक छोटा सा गिफ्ट या फिर एक कॉल, कम से कम एक टेक्स्ट तो आ जाए तो आपको सुकून मिल जाएगा। आप चाहते हो कम से कम वो आपकी तरफ कुछ ना कुछ संदेश भेजे, ऐसी एनर्जी है। चाहे कमिटमेंट ना भी दे, लेकिन दोस्ती कम से कम एक मैसेज आप उनसे बात करने के लिए बेकरार दो, ऐसा एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। उनका कॉल मैसेज ना आने पर ही तुम्हें इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तुम्हें शायद लग रहा है कि तुम्हारे पार्टनर तुमसे दूर जा रहा है, तुमसे वॉक अवे कर गए हैं, तुमसे मूव ऑन कर गए हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे तरफ वो अपना पीठ दिखा दिया है। तुम्हें लग रहा है शायद वो तुमसे मूव ऑन कर रही है, और इस वजह से तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है। तुम चाहते हो किसी भी तरह उनकी तरफ से तुम्हें कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, तो तुम ऐसी एनर्जी में हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तुम्हें विक्ट्री नहीं मिली है, और शायद तुम्हें विक्ट्री नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हुए देख पा रही हूँ, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तुम्हारे लिए 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, जो मुझे यही वाइब्रेशन दे रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में तुम अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तुम अपनी फैमिली के प्रति, अपनी वर्क के प्रति
ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हो। तुम ओवर थिंक करने में ही अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना ही इनर वर्क कर रहे हो, ना ही कोई चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट तुम कर पा रहे हो, ना अपने हेल्थ का, ना अपनी ब्यूटी का, किसी के ऊपर तुम्हारा कोई कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। अभी तुम चाहते हो तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हारी सारी खुशी उनसे ही जुड़ी हुई है। बाकी चीज़ों में तुम्हें बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है। तुम्हें खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें गाना सुनना अच्छा नहीं, तुम्हें किसी चीज़ में मूड नहीं लग रहा है। तुम्हें चाहिए तुम्हारे पार्टनर से कम्युनिकेशन, जो तुम्हें नहीं मिल रहा है। ऐसी एनर्जी तुम्हारी अभी है। तो ऐसी एनर्जी अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पार्टनर की एनर्जी मैं देख लेती हूँ, वो कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। अगर मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी है तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैं नहीं जानती किन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। जिनके साथ करेगी मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है। और ध्यान में रखना ये जनरल रीडिंग है और मैं साइंस नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कलेक्टिव है तो सभी के लिए है, ठीक है। तो आपका साइन में कुछ अगर बोलूँ तो आप फायर साइन, वाटर साइन या फिर अर्थ साइन हो सकते हो, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वैसे सभी साइन की है, ऑल साइन, क्योंकि कलेक्टिव है, सभी साइंस आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपने साइन नहीं बोला। ये टैरो रीडिंग है, ये एनर्जी चेकिंग है। चलो देखते हैं तुम्हारी पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है। फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स, Wheel of Fortune in reverse, The Hanged Man, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो करेंटली तुम्हारे पार्टनर प्यार मोहब्बत के बारे में उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस है अपनी कैरियर के ऊपर। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको दुख दिया है, उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन वो उनका अभी जो गोल है उनके करियर के ऊपर है, उनके काम के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है या फिर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान है। ये अपने लिए बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। ये पूरा टाइम, पूरा एनर्जी अपनी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इस रिश्ते को अभी के लिए रुक कर रखे हैं, खुद को भी रोक कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तुम दोनों के बीच अभी जो है प्लैनेट जो है तुम्हारे पार्टनर और तुम के बीच सही नहीं है। अभी तुम्हें इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने तुमसे दूरी बनाकर ठीक नहीं किया, लेकिन वो उतना ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है ये जो वक्त अभी उनको मिला है वो अभी प्यार मोहब्बत का नहीं है। ये नहीं लगता है ये जो टाइम मिला है अपने ऊपर फोकस करने का है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए है। देन लव लाइफ के बारे में बाद में सोचा जाएगा। उन्हें ये भी करेंटली लग रहा है कि अभी टाइम उनका अच्छा नहीं जा रहा है और अभी उन्हें प्यार मोहब्बत के बारे में फोकस नहीं करना है। अभी वो बहुत टाइम से शायद करियर के ऊपर फोकस नहीं थे, तो करियर के ऊपर वो फोकस बना रहे हैं और आपके तरफ थोड़ा नहीं सोच रहे हैं। ये आपका रिश्ता डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर
आप उनके नसीब में हैं तो जब इनकी कैरियर सेटल डाउन हो जाएगी, अगर आप अब उनके नसीब में हैं तो डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये स्टकनेस भी दूर हो जाएगी और आप दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, यानी टोटली अपनी बलबूते पे कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस निकालूंगी, देखने की कोशिश करूंगी डिवाइन आपको क्या करने की सलाह देते हैं। लिसन डीपली। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अपनी इंट्यूशन की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप इस एंजाइटी की स्टेज से तभी निकल पाओगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो आपको डिवाइन एंजल की तरफ से गाइडेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए और अपनी इनर वॉइस, इनर विजडम को सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर कैरियर को चूज़ किया है तो आप भी इस रिश्ते को सरेंडर करके अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इस एनर्जी में रहिए, क्योंकि इस एनर्जी से रहने से ये एनर्जी ठीक नहीं है। आपको लव मैग्नेट बनना है, आपको किसी को चेस नहीं करना है, ठीक है। जो आपके लिए बना है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो आपको खुद को लव करना होगा ना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा, देन आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, आपको लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन जाने की ज़रूरत है। ओके गाइस, ये रही रीडिंग। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।